जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो ये बात कही कि आस्तिक से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी बात को पुष्ट करने के लिए जनकादिक का प्रमाण देकर उन अर्जुन के लिए कर्म करना उचित बतलाते हैं। कर्म ने संसी द्विमासी तथा जनकाद्य लोक संग्रह में वापी संपश्य नकतुर महर्षि जनकादि ज्ञानी जन भी आस्तिक रहित कर्म द्वार की परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। जनकाद्य पद से किन पुरुषों का संकेत किया गया है और वह लोग भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इस कथन का क्या भाव है? भगवान के उपदेश काल तक राजा जानकी की भांति ममता, आस्तिक और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा को प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाला अश्वति, हर्षवायु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सबको संकेत जनकादय पद किया गया है। पूर्व श्लोक में जो ये बात कही गई है कि आस्तिक से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए यहाँ ये बात कही गई है कि पूर्व श्लोक में जनकादि प्रधान महापुरुष भी आस्तिक रहित कर्मों के द्वार ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अभिप्राय ये है कि आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आस्तिक और कामना का त्याग करके कर्म योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है, इसी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति को तत्व ज्ञान से होती है। फिर यहाँ आस्तिक रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति के द्वारा बदलाने का क्या अभिप्राय है? आस्तिक रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, उसी परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाते हैं तथा कर्म योग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह आस्तिक रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति के द्वारा बदलाया गया है। लोक संग्रह किसे कहते हैं तथा यहाँ लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना उचित बतलाने का क्या अभिप्राय है? सृष्टि संचालनों को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहते हैं। अर्थात समस्त प्राणियों भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है। अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों को बलि भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुराचार से हटाकर सब धर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने ये बात दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आस्तिक से रहित होकर कर्म करना उचित है ही। इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहने उचित है। इसीलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर, अर्थात यदि मैं कर्म ना करूँगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके अनुसार करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य को त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टि में विप्लव हो जाएगा और इसका व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
अन्न सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये सोचकर भी कर्म करना ही उचित है। उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। लोक संग्रह कर्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी पुरुष द्वारा ही हो सकता है। ये साधक या साधक भी कर सकते हैं। ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रह ही होते हैं, परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रह कर्म कर सकते हैं। अवश्य ही वह पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी आशंका में स्वयं बना ही रहता है, और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रह कर्म नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसकी दृष्टि में कर्म का कोई महत्व ही नहीं है, तब उसका लोक संग्रह कर्म करना केवल लोगों को दिखलाने के लिए ही होता होगा। ज्ञानी के लिए कोई भी कर्तव्य ना होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व ना हो, केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने के लिए किया जाए, वह तो एक प्रकार का दम है। ज्ञानी में दम रह नहीं सकता, अतएव वह जो कुछ करता है लोक संग्रह आवश्यक और महत्वपूर्ण समझ कर ही करता है। उसमें ना दिखाऊपन है, ना आस्तिक है, ना कामना है और ना अहंकार ही है। ज्ञानी के कर्म किसी बात से होते हैं, इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता। इससे उसके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है। जय श्री कृष्ण जी, जय बोलो।